हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में लेयर स्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल में गया, कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ। तो मैंने यहाँ किया 5 फोटो 5 7 की साइज की एक शीट लेता हूँ इस तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया, जैसे शिफ्ट दबा के मैं कोई इलिप्स ले रहा हूँ। तो शिफ्ट जो दबा रखा है वो इसलिए दबा रखा है जो इसकी विथ हाइट दोनों बराबर आए। आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, कंट्रोल डी करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। हम जैसे इसको लेते हैं तो मैंने किया यहाँ एफ एक्स, आप ड्रॉप शैडो पे जाते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था इस तरीके से ड्रॉप शैडो लेते हुए। तो ड्रॉप शैडो जैसे मैं लेता हूँ, लेने के बाद मुझे इसका साइज कितना लेना है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ओके करता हूँ मैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टाइल है वो ड्रॉप शैडो है अलग अलग आए। तो आप क्या करते हैं कि लेयर में गए, लेयर में जाके लेयर स्टाइल मैंने किया क्रिएट लेयर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट और आपकी जो ये ड्रॉप शैडो जो भी स्टाइल आपने दिया है ये अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने किया ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट, मैंने किया कंट्रोल टी और इसको छोटा किया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ ऑप्सिटी कम करते हैं इसको इस तरीके से। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं कि इस इलिप्स के अंदर कोई इमेज है और पीछे नीचे की तरफ ड्रॉप शैडो आ रही है। ये ज्यादातर वेबसाइट डिजाइनिंग में इस तरह का इफेक्ट आपका आता है। जैसे मैं इसमें कोई इमेज लेके आ रहा हूँ, तो जैसे मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी इस तरीके से। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने किया कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट, एडिट में गया, मैंने किया यहाँ जाके पेस्ट इनटू। तो ये इसके अंदर आ गई इमेज। आप करते हैं यहाँ कंट्रोल टी। तो जो भी आप काम करेंगे वो इस एरिया के अंदर ही काम होगा इस तरीके से। एंटर करता हूँ तो ये इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कोई स्टॉक शो करना है तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके कोई स्टॉक, तो मैं स्टॉक देता हूँ तो ये स्टॉक आ जाएगा इस तरीके से। आप यहाँ स्टॉक का साइज बढ़ा सकते हैं जो भी आपको देना है। आप अपने स्टॉक में कोई भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, जैसे इस तरीके से कोई ग्रेडियंट कलर दिया। अगर मैं यहाँ जाके इसको थोड़ा स्लेटी शो करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा आपका। और यहाँ इस तरह का देता हूँ तो ये इस तरीके से शो कर रहा है आपका। तो ऐसा कोई स्टाइल आप यहाँ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरह का कोई डिजाइन आप बना सकते हैं। आप ये वाला जो स्टाइल है ये मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि जैसे मैंने यहाँ एक न्यू लेयर्स सिलेक्शन लिया इस तरीके से। आप एक न्यू लेयर्स लेते हो, मैंने किया यहाँ ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब मैंने किया कंट्रोल जे इस तरीके से। मैंने जो लेयर 3 है इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं दोबारा, और आपने इसको कर दिया यहाँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद कंट्रोल डी, और इसको साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं बड़ा कर सकता हूँ। ये मैं दूसरी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मैं फिल्टर में गया, बलर पे जाता हूँ, मैंने किया है गॉसियन बलर। आप इसको बलर कर रहे हैं तो कितना बलर आपको करना है, यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब मैंने इसको किया है यहाँ जाके कंट्रोल टी, और इसका साइज मैंने छोटा कर दिया और एंटर करता हूँ, ऑप्सिटी कम कर देता हूँ। तो इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ऐसा भी आप दे सकते हैं जो आपको देना है। तो ये स्टाइल थे कि इस तरीके से आप कोई स्टाइल बना सकते हैं। अब हमारा चलता है जैसे ये वाला स्टाइल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे लेयर स्टाइल में गए, लेयर स्टाइल में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ स्टाइल है, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको मैं एक एक करके यूज़ कर रहा हूँ जैसे इस तरीके से। और स्टॉक दिया मैंने इस तरीके से कुछ, इसमें गया ऐसा कुछ स्टाइल दिया आपका, और इसमें गया इस तरीके से। तो ये थोड़े थोड़े स्टाइल में सारे ले लेता हूँ, सारे स्टाइल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ग्रेडियंट कलर पे इस तरीके से क्लिक किया, ऐसा कोई स्टाइल ले लिया। मैं यहाँ लाइन पे क्लियर कर रहा हूँ इस तरीके से लाइनर। इस तरीके से कुछ इफेक्ट शो किया मैंने। जैसे ड्रॉप शैडो ले ली तो ड्रॉप शैडो में देता हूँ इस तरीके से। अब पीछे ब्लैक कलर है, ऊपर भी मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ तो शो नहीं कर रहा इस तरीके से। तो ये ड्रॉप शैडो है हमारी, ड्रॉप शैडो देने के लिए इस तरीके से ड्रॉप शैडो आ रही है आपकी। ये मैंने ड्रॉप शैडो ले ली। अब ओके करता हूँ। अब जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने काफ़ी सारे स्टाइल लिए, मेरे पास टैग्स है, मेरे पास मैंने एक न्यू लेयर्स ली। मैंने इस तरीके से मैं किया कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी। तो ये रेक्टेंगल है मेरे पास इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इफेक्ट है ये मेरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में आ जाए। अगर आप चाहें तो एक नई सीट पे भी जाके ले सकते हैं ये वाला स्टाइल। तो हम क्या करते हैं, लेयर में गए, लेयर स्टाइल पे क्लिक करते हैं, मैंने किया कॉपी लेयर स्टाइल। अब मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने लेयर पे जाके करते हो आप पेस्ट लेयर स्टाइल। तो सेम ये स्टाइल इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ करते हैं तो वो पहले सी कॉपी है। मैं जाता हूँ, मैंने किया पेस्ट लेयर स्टाइल, तो ये स्टाइल सेम मेरा इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से एक बार आपने कोई स्टाइल ले रखा है वो आप जहाँ मर्जी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आपने किया क्लियर तो क्लियर हो जाएगा, जौन सी लेयर सिलेक्ट है उसको क्लियर कर देगा। अगर आप करते हैं लेयर स्टाइल में जाके पेस्ट लेयर स्टाइल तो ये पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब लेयर स्टाइल में जाके ये तो था हमारा कॉपी करके, ये स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं किसी
अदर सीट पे भी जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं जो फोटोशॉप में खुली हुई है। जैसे यहाँ दूसरी साइड आपकी, आप यहाँ इस पे सिलेक्ट करते हैं, ये एंगल चेंज कर सकते हैं। तो जो एंगल चेंज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे डिजाइन में इस तरीके से जो आपका सीन है वो चेंज कर रहा है। तो हो रहा है आपका कि जैसे आप इसको एंगल को चेंज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो आपने ग्रेडियंट कलर दे रखा है तो वो सब में ना होके एक ही में चेंज हो। जैसे मैंने दोबारा कोई इसी सीट पे कोई स्टाइल लेता हूँ, तो पहले वाला जो ग्रेडियंट स्टाइल है या जो भी स्टाइल है वो हिले ना। तो उसके लिए आपको इस स्टाइल को कंट्रोल ही मर्ज करके लेयर बनाना पड़ेगा, या रेस्टराइज में जाके लेयर लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो स्टाइल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप दूसरा ग्रेडियंट स्टाइल लेके उसमें यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा चलता है लेयर में गए, लेयर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इसको किया जाके, जैसे इस पे क्लिक, तो ये सभी जगह इफेक्ट शो कर रहा था। इसका मैंने अभी दिखाया था क्रिएट लेयर, तो इसमें क्या करता है, ये जितने भी स्टाइल है इनको सबको ये लेयर में कन्वर्ट कर देता है, ये लेयर बना देता है। तो ये मेरा टेक्स्ट था, तो जैसे ये चीज़ अलग होगी आपकी, ये पीछे का अलग है आपका, ये ड्रॉप शैडो अलग होगी, तो इन सबको ये अलग अलग शो कर देगा कि हम जितने भी स्टाइल हैं उनको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेयर बना सकते हैं। तो लेयर में गए, लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ तक क्लियर आपका कि आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड ऑल इफेक्ट सभी हाइड हो जाएंगे। आपको लेयर में जाके आप करते हैं यहाँ जाके शो, तो ये सब शो हो जाएंगे इस तरीके से। अब जैसे ये टैक्स मैंने सिलेक्ट कर रखा है, आप लेयर में गए, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो जोन सा आपने एरिया सिलेक्ट कर रखा है उसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसी को कम ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी में शो नहीं हो रहा आपका। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो इस तरीके से आएगा, कम कर रहा हूँ तो इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये था आपका लेयर स्टाइल कि आप हम इस तरीके से कोई लेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। हम कोई भी लोगो बना सकते हैं इस तरीके से। तो इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेयर स्टाइल, जैसे मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ तो ये एक में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।